गुड इवनिंग, नमस्कार, आदाब। मेरा नाम है आरजे राज। आप देख रहे हैं 442nd एपिसोड ऑफ नागपुर's मोस्ट हैपनिंग फेसबुक लाइव शो, जिसका नाम है राज की बात। छतरपुर फार्म्स presents राज की बात in association with Kamath and Durukka Wealth Manager. My home partner is Siddhi Vinayak Infrastructure. My home decor partner is Inside Story. Hospital partner is Crims Hospital. A big thank you to Globus ITI Kamti, Licksters, the ice cream brand, Gemini Outdoors, yes of course, Mixo Flair, एक ऐसा इंस्टीट्यूट जो बार टेंडर्स की ट्रेनिंग देता है और उनको कार्यरत भी करता है। बिग थैंक यू टू गौ वरदान, हर घर का घी, हर नागपुर में हर घर का घी है गौ वरदान। साथ ही साथ धन्यवाद करूँगा मैं आलीशान का, जो है मेंस एथनिक स्टोर ऑफ नागपुर सिटी। मेरे हिसाब से हर व्यक्ति खूबसूरत दिखता है जब वो आलीशान से कपड़े खरीद कर पहनता है। युवा फाउंडेशन, जोशी सिक्योरिटी सिस्टम्स और सर्विसिंग वाला को भी धन्यवाद। आज जिनके सामने मैं बैठा हूँ उनके सामने में मेरी उम्र और मेरा एक्सपीरियंस दोनों ही पूरा ज़ीरो हो जाता है, क्योंकि उनकी बोली, उनकी भाषा, उनका जो वो काम करते आई हैं पिछले 30 सालों से, वो मुझे ऐसा लगता है कि अपने आप में एक बड़ा अवार्ड डिज़र्व करती हैं। मैं एक बड़ा छोटा व्यक्ति हूँ उनसे ये कहने के लिए कि आपने जो इतने सालों में काम किया वो शायद कोई और करने के लिए कई बार सोचता। सिम्स हॉस्पिटल में पिछले 30 साल से कार्यरत हैं एक डाइट कंसल्टेंट, जो ना ही सिर्फ वहाँ पेशेंट्स को हेल्प करती हैं लेकिन सामाजिक रूप से भी लोगों को मदद करते आए हैं, और आजकल घर से बाहर नहीं निकलती हैं लेकिन घर में बैठकर भी कई सारे वेबिनार्स करती हैं और घर से लोगों को मदद करती हैं कि वो कैसे अपनी ओबेसिटी कम करें और लाइफ में इम्यूनिटी बढ़ाएं। मेरे साथ इस वक्त शहर की सबसे बड़ी डाइट कंसल्टेंट मिसेस जयश्री पेंडारकर हैं। जयश्री जी नमस्कार। नमस्ते। आपका राज की बात में स्वागत है। धन्यवाद। सबसे पहले तो ये कि कोरोना का काल आपको घर में बैठा गया। जी 30 साल से आप रोज जाती रही हैं सिम्स। कितना गुस्सा आता है कोरोना वायरस पे, कितना गुस्सा आता है चाइना पे? नहीं, गुस्सा तो नहीं आता, ऐसे तो चलता रहता है ना। ये तो जीवन की रीत है, दुनिया की रीत है, और ये भगवान हमको कुछ सजा दे रहा है जी। जिस ढंग से मनुष्य अपना जिस ढंग से वो आजकल बर्ताव कर रहा है ना, जिस ढंग से नीतिमत्ता वगैरह सब कुछ छोड़ दिया है, तो शायद ये भगवान हम पर नाराज है और सबको ये पनिशमेंट है। अच्छा। लेकिन इससे हमने काफी सीखा है, लेकिन फिर भी पता नहीं फिर लोग वैसे ही शुरू किया है। अच्छा, तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि जब आपने ये करियर की शुरुआत की थी एज अ डाइट कंसल्टेंट, आपने ये जिम्मेदारी ली थी कि अब मैं दुनिया को फिट क्या खाना चाहिए, फिटनेस के बारे में समझाऊंगी, क्या खाना चाहिए जिसे खाकर लोग फिट रह सकते हैं, उनका स्वास्थ्य अच्छा रह सकता है। तो तब आप गोलगप्पे वगैरह खाती थी कि नहीं खाती थी? 30 साल पहले की बात कर रहा हूँ मैं। नहीं, वैसे भी पहले इतना होटलिंग का यही नहीं था, इतने पैसे भी नहीं होते थे जी। कभी कभार गए बच्चों को लेके तो बस, और फिर वो सब कुछ हम घर में बनाते थे जी। बेस्ट थिंग यही है कि घर में बनाते थे। ओके। और इसके पहले मैंने बहुत दूसरे भी काम किए हैं। मैंने स्कूल में पढ़ाया है, दिल्ली में, मुंबई में, वागडोगरा में, बीइंग एन एयरफोर्स ऑफिसर्स वाइफ, सब जगह घूम के, और इसलिए बहुत अच्छा अनुभव मिला है जी। और हर जगह का हमने देखते आए कि वहाँ की क्या रीति रिवाज है, क्या कार्य है जी। एंड वैसे मेरा पोस्ट ग्रेजुएशन बाय केमिस्ट्री में है, तो विच इट रियली हेल्प्स मी टू क्लियर माई आइडियाज अबाउट न्यूट्रिशन जी। और मुझे यही लगता है कि आगे जो अभी दिन आने वाले हैं जी, तो हमें सिर्फ योगासन, प्राणायाम जी, और हमें जी ये रोग प्रतिबंधक आहार, ये ही हमें आगे चल के हमें संभालने वाला है। और इसलिए ये दो चीज़ का प्रचार करना मैं अपना कर्तव्य समझती हूँ। प्राणायाम बहुत आवश्यक है और रोग प्रतिबंधक आहार, इसी से हम लोग कुछ ये कोरोना का सामना कर पाएंगे। ये दवाई विवाई तो सब अपने जगह पे है, लेकिन ये प्रतिदिन हमारी जीवन शैली में हमने उसको बिठाना है, और इसके लिए
मुझे बहुत ऐसा लग रहा था कि राज की बात में हमने ये बात भी बताना बहुत ज़रूरी है, और दिस इज़ द बेस्ट वे टू रीच टू मासेस, दैट इज़ व्हाई आई वाज इंटरेस्टेड। तो बहुत बहुत ज़रूरी है कि भाई ये सब इतना होटलिंग, इतना प्रोसेस फूड, इतना ये सब, ये अभी कम करिए। और स्पेशली बच्चों के लिए, क्योंकि दवाई इज़ नॉट द आंसर ना, मेडिसिन इज़ नॉट द आंसर। यू हैव टू रिमेन फिट पहले। पहले फिट कैसे रहोगे? तो योगासन, प्राणायाम इज़ द बेस्ट थिंग। और वो अपनी एक जीवन शैली, जैसे रोज हम खाना खाते हैं, नहाते हैं, सोते हैं, वैसे वी हैव टू इम्प्लीमेंट इन आवर लाइफस्टाइल। कभी भी करो ना। और मैं कहती हूँ सुबह जल्दी उठना बहुत आवश्यक है। पहले सूरज की किरणों से नहाओ, फिर पसीने से नहाओ, और फिर पानी से नहाना है। तो सूरज की किरणें तो लेनी है सुबह की, वो इतना बड़ा वरदान है। सूरज जी हमको अपनी किरणों से नहलाते हैं, वो कितना बड़ा वरदान है। सभी देशों में सूरज नहीं दिखता है जी। तो ये सूर्य देवता को नमन करना हमारा पहला कर्तव्य है। आप जब ये कहती हैं कि एक ऐसा डाइट फॉलो करना चाहिए जिसमें आपको सब किस्म के विटामिन्स मिलें, कार्बोहाइड्रेट्स मिलें, प्रोटीन्स मिलें, तो ये सब डाइट आज की तारीख में तो ना पिज़्ज़ा में है, ना बर्गर में है, ना सैंडविच में है, ना नूडल्स में है। तो और आजकल ज़बान जो है वो चटपटी हो गई है। तो किस तरह से क्या ये सब चीज़ें पाने के लिए क्या हमको इन सब चीज़ों का त्याग करना होगा? नहीं, त्याग नहीं, एक तो ना अपनी जो स्वाद जो डेवलप होता है, हमारी जो टेस्ट बड्स है जी, सो वी हैव टू सॉर्ट ऑफ उनको डेवलप करना है। तो बचपन से ये आदतें लगानी चाहिए, और माँ ने लगानी चाहिए, माँ और पिता दोनों ने। लेकिन और फिर वंस इन ए वाइल यू शुड विजिट दिस। हाँ, उसमें कोई नहीं है, क्योंकि आहार हम किस लिए लेते हैं? आहार हम लेते हैं ऊर्जा प्राप्त होने के लिए, हमें हमारी बढ़ोतरी के लिए, फिर हमारे वेयर एंड टेयर के लिए। हमारे वेयर एंड टेयर होता है अभी इस उम्र में, और हमें रोग प्रतिकार शक्ति मिलने के लिए, और हमें आनंद भी मिलने के लिए जी। आनंद तो मिलना ही चाहिए। तो उसको थोड़ा सा जब हम ये समझें, इसीलिए तो मैं कह रही हूँ ना कि अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है कि हाउ इम्पोर्टेंट इट इज़। तो यदि ये जब समझे तो हम अपने आप ये सब चीज़ों को इनका इस्तेमाल कम करेंगे जी। और ये सब जो चीज़ें हैं इनको अवश्य दीजिए। और इसीलिए हमारी संस्कृति में आहार त्योहार है जी। और त्योहारों में ये हम पहले खाते थे, लेकिन अभी हुआ क्या है कि वी आर having too much of social life. Leave aside this last 1.5 year, but otherwise too much of social life, and every time, मतलब कहने को बहुत खराब लगता है कि जैसे वो 13वीं से लेके, मतलब जो श्राद्ध 13वीं से लेकर आखिरी, मतलब बारस, मतलब नामकरण जी, सभी में एक ही कैटरर रहता है जी। एक ही प्रकार का खाना रहता है, और ये ऐसा नहीं है। हाँ, हमारा इतना बढ़िया हमारी संस्कृति है कि हर त्योहार में, हर ऋतुओं में क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, वो बताया गया है। और उसकी तरफ हम ऐसे देखते ही नहीं है कि हाँ ये क्या हो गया। जो ऐसा सब कुछ फॉलो करते हैं तो दे आर नॉट, मतलब मॉडर्न पीपल, ये तो ऐसे ही है जी। तो उसमें जो शास्त्र छिपा हुआ है वो समझाने के लिए मुझे बहुत ऐसे लगता है कि आजकल के जो बच्चे हैं ना, दे आर वेरी वेरी क्लेवर, स्पेशली जो यंगस्टर्स है। सो इफ वी एक्सप्लेन देम दिस प्रॉपरली देन दे एक्सेप्ट इट। और ये बहुत ज़रूरी है कि हमारा, एक छोटी सी बात है कि निसर्ग में हम 3 जीव हैं, मनुष्य, पशु पक्षी और वनस्पति। तो हम तीनों वी शुड लिव सिम्बायोटिकली। ओके, हमने ऐसा खाना खाना चाहिए कि जो निसर्ग हमें दे रहा है जी। लेकिन हम क्या खाते हैं? जो मशीन दे रहा है जी। तो दैट मशीन इतना सही ढंग से हमारे शरीर में उसको एब्सॉर्प्शन नहीं होता है। जो नैसर्गिक चीजें हैं ना, उनका शरीर हमारा तुरंत उसको एब्सॉर्ब करता है जी। और फिर उसका शरीर को ज्यादा लाभ मिलता है। ना तो ये अनैसर्गिक खाद्य पदार्थ, मतलब एक तो है ऑर्गेनिक फूड्स और एक तो है प्रोसेस फूड जी। तो टू मच ऑफ प्रोसेसिंग, ये सब बासी खाद्य पदार्थ है। हमें तो ताजा खाना खाना चाहिए ना जी। जो टिन फूड लेते हैं, जो यहाँ से कहाँ से आते हैं। पर टिन फूड भी तो पैन में ही गिरता है, वो भी तो पकता ही है। नहीं पकता, कोई जरूरत नहीं होती। अच्छा, टिन फूड बस हल्का सा गर्म किया और खा लिया। हाँ, वैसे के वैसे ही खा सकते हैं। ओके ऑलरेडी ओके।
तो आप कहते हैं ऑर्गेनिक फूड पे ज्यादा तवज्जो देनी चाहिए। नहीं, ऑर्गेनिक है नहीं, तो एक तो नैसर्गिक ताजा खाना जी। और वैसे तो असल में जो कहा गया है हमारे शास्त्रों में कि एक बार खाना बनाने के बाद 3 घंटे में खाना चाहिए असल में तो, और हम 4-4 5-5 दिन का बासा खाना फ्रिज का भी खाते हैं जी। तो ये भी बात लोगों तक पहुंचना बहुत जरूरी है। जब हम ताजा खाना खाएंगे जो नैसर्गिक रूप से खेतों में लगाया हुआ है वो खाएंगे, जिसके ऊपर कम से कम इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड्स का स्प्रे हो जी, जिसको ज्यादा स्टोरेज नहीं किया हो, वही खाना हमको जीवन देगा। जिन खाद्य पदार्थों में जीवन है वो हमारे इस जीवन को जीवन देंगे, ये सीधी बात है। ओके। और जैसे आपने ये बताया कि क्या खाना है, बिल्कुल छोटे से मैं इसमें बताऊंगी। हमारी आहाराची सप्तपदी हमें म्हणतो 7 चीजें हैं वो फॉलो की प्रतिदिन। एक तो अपना आहार विभाजित रूप में चाहिए, 2 बार भोजन और 2 बार नाश्ता जी। सुबह का गीला नाश्ता, शाम का सूखा नाश्ता, ओके, इस समय का, ठीक है। और दोपहर का भोजन और रात का भोजन। और दोपहर का भोजन क्या होना चाहिए? दाल चावल सब्जी रोटी दही सलाद फल, 7 चीजें दोपहर को, रात को 5। अब दिस कैन बी ट्रांसफर इनटू वेरी मेनी थिंग्स, है ना। दही चावल ये जो है तो दही किस रूप में, चावल किस रूप में, ऐसा हम ले सकते हैं ना जी। तो और ये होना चाहिए। फिर प्रतिदिन कम से कम 2-3 कटोरी दाल चाहिए, तुअर दाल, कोई भी दाल, एनी दाल, ऑल दाल सरगम। एक मुट्ठी भर भुनी हुई मूंगफली प्रतिदिन रोज शाम को। फिर प्रतिदिन जो चावल हम बनाते हैं यदि संभव है तो वो हैंड पाउंडेड हो, मतलब ये पॉलिश किया हुआ चावल हमको बहुत सारी डेफिशिएंसी आजकल ब्राउन राइस का चलन है। हाँ, ब्राउन राइस बहुत अच्छा है, हैंड पाउंडेड या वो चावल, उसको थोड़ा गलने में टाइम लगता है तो आप भिगा के रखो और फिर बनाओ। और चावल का पानी नहीं फेंकना है। सबसे गलत बात ये होती है कि चावल का पानी फेंका जाता है, कई हिस्सों में ऐसा है हमारे हिंदुस्तान के जी, तो वो बहुत 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 गलत बात है। फिर चावल पकाते समय उसमें 2-3 चुटकी भर एक मुलायम सा चूना डालिए, खाने का चूना जो हम पान में लगाते हैं ना, ऐसा सॉफ्ट मुलायम सा चूना उसमें डालिए प्रतिदिन। सबके लिए कैल्शियम, देयर आर सर्टेन न्यूट्रिएंट्स व्हिच आर एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। तो प्रोटीन्स, कैल्शियम, आयरन, विटामिन ए, डी। तो कैल्शियम की बहुत कमी है बिकॉज द कैल्शियम मेन सोर्स इज मिल्क जी, मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स। आजकल बच्चे भी दूध नहीं लेते तो बड़ों का क्या है, कोई दूध नहीं लेता, दही छाछ भी संभव नहीं है जी। तो दूध लिया ही नहीं जाता। एवरी डे वी मस्ट कंज्यूम मिनिमम 1 पाव का दूध, 250 ml एवरीबॉडी। और ऑल एजेस? यस, ओके। हाँ, मतलब बच्चों ने ज्यादा ही लेना चाहिए, बड़ों ने भी, यदि नॉट दूध मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स हो सकता है ना, 300 ml भी लिया तो चलता है जी प्रतिदिन जी। फिर ये चूना उसमें अवश्य डालना है। फिर रोज हमने कम से कम 2 नींबू खाने। अच्छा, रोज 2 नींबू। फिर रोज 300 ग्राम सब्जी खानी है। ओके। हाँ, उसमें हरी सब्जी भी आ गई 100 ग्राम और दूसरे भी, हर एक व्यक्ति ने, उसमें सलाद विलाद सब आ गया जी। फिर रोज 2 गाजर खाने हैं जी। हाँ, और हम जो खाना बनाते हैं वो एल्यूमिनियम के बर्तनों में ना बनाए। ओके। हाँ, जो लोहे की कढ़ाई है या स्टील के बर्तन है उसमें खाना बनाए जी। और ब्रेड बिस्किट ये सब जहाँ तक हो सके मैदे की चीजें अवॉइड करें जी। तो और लोहे की कढ़ाई, और ये उस 7 बातें हो गई कि चूना भी चाहिए है, प्रोटीन्स भी चाहिए हैं, और रोज मूंगफली खाना बहुत। जैसे अच्छा कोई स्पोर्ट्स वगैरह खेलता है, ये मेंशन करूं कि नहीं करूं कि आप? नहीं मेंशन। हाँ, नहीं तो हाँ ठीक है, नहीं करते लेकिन स्पोर्ट्स स्टार्स अक्सर का जो आहार है उसमें प्रोटीन ज्यादा रहते हैं, जो बच्चे जो खेलने जाते हैं। ये भी गलत है धारणा। एक्चुअली बैलेंस डाइट इज द क्रक्स ऑफ एवरीथिंग। ओके। तो बैलेंस में क्या होता है, कुछ परसेंटेज अनाज का, कुछ परसेंटेज दालों का, कुछ परसेंटेज तेल घी वगैरह का, कुछ परसेंटेज जैसा अभी मैंने सब्जियों का जी। तो प्रोटीन जब हम लेते हैं तो ये सबका एक परसेंटेज निश्चित है, उतना ही लेना चाहिए। तो जैसे हम 2-3 रोटी यदि खाते हैं, जो हमारे एज के मैं कह रही हूँ, बच्चे ज्यादा खाएंगे तो उसके साथ दाल भी अधिक होनी चाहिए, सब्जी भी अधिक होनी चाहिए जी। और यदि हम ये प्रोटीन पाउडर वगैरह लेते हैं, ये गलत है जी। प्रोटीन जिम वगैरह जाने वाले जो लड़के होते हैं, वही तो मैं बताती हूँ, वो गलत है। उससे अच्छा है कि जब हम प्रोटीन अधिक खाते हैं ना, तो प्रोटीन का शरीर में उपयोग किस लिए है,
बॉडी बिल्डिंग मतलब मसल्स के लिए जी। शरीर का 50% हिस्सा प्रोटीन का बना है। प्रोटीन्स इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। और सुबह से लेकर और जन्म से लेकर आखिर तक हर 3 घंटे में वी नीड प्रोटीन्स। तो प्रोटीन्स इसमें है दालों में, तेल बीजों में मतलब मूंगफली, बादाम, ये सब, और दूध, दही, छाछ, अंडा और ये बाकी इसमें है जी। तो शाकाहार के प्रोटीन्स भी बहुत अच्छे हैं और उसमें भरपूर। बट प्रोटीन्स आर नॉट यूटिलाइज इन द बॉडी इन एब्सेंस ऑफ विटामिन ए जी। तो इसलिए उसके साथ सब्जी, खाली प्रोटीन पाउडर लेंगे तो फिर कई बार क्या होता है कि किडनी पर उसका भार आता है। तो उसके साथ यदि जैसे अंडा मान लो, मैं आई डोंट प्रमोट नॉन वेज जी, बट ओनली अंडा और मछली ये ठीक है, न्यूट्रिशन भी अच्छा है। तो जैसे अंडे में जो येलो है, एक तो ऐसा फैशन है कि येलो फेंक देते हैं और खाली वो एल्ब्यूमिन लेते हैं, वो बहुत गलत है। वो येलो में तो सब कुछ है और वो जो कोलेस्ट्रॉल है इट इज नॉट गोइंग टू हर्ट यू सो मच। और ये जो न्यूज़ आई है ना उधर से जी, ईस्ट पाश्चिमात्य देशों से आई है जी। तो वहाँ तो वो एक दिन में कितने अंडे खाते हैं, उनके लिए है ना खराब। हमारे यहाँ तो एक तो महंगाई है, गरीबी है, कहाँ कोई इतना अंडा खा सकता है। तो वो अंडे तो पूरा लेना चाहिए। अंडे में जो येलो है ना, दैट हेल्प्स द एल्ब्यूमिन टू बी टोटली यूटिलाइज इन योर बॉडी। ओके, दैट येलो इज वेरी गुड। तो ये वही फेंक देते हैं। तो यही मैं सबको बताती हूँ कि कृपा करके वो येलो ना फेंके। और अंडा प्रतिदिन एक भी खाए तो अच्छा ही है, बच्चों ने 2 भी खा सकते हैं, अच्छी बात है। लेकिन बाकी मांसाहार शरीर के लिए लाभदायी नहीं है, उसमें फाइबर रफेज नहीं होता है, उसके कारण कैल्शियम डेफिशिएंसी हो सकती है। और उसके जो प्रोटीन्स है वो भी हमारे लिए मतलब दैट इज अ मेजर कॉज फॉर हाई कोलेस्ट्रॉल, हाई ट्राइग्लिसराइड और ये हाई ब्लड प्रेशर वगैरह वगैरह। तो जहाँ तक हो सके शाकाहार सबसे उत्तम आहार है। और ये जो सब्जी है ना, तो जैसे प्रतिदिन हरी सब्जी कुछ ना कुछ चाहिए ही। तो इट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ पुदीना, करी पत्ता, हरा धनिया, रोज सुबह तुलसी के 4-5 पत्ते खाओ। ये ऐसा हमको अपने को ऐसे बदलने की आवश्यकता है और बदलने की, और वी हैव टू गो बैक 30-40 साल पहले जैसे थे वैसे करने की बहुत बहुत जरूरत है। और हम ओबेसिटी के ऊपर में बात कर रहे थे, हम ओबेसिटी और इम्यूनिटी के बारे में बात कर। तो ओबेसिटी जो है ये आजकल एक मुझे ऐसा लगता है कि हर दूसरे घर में ओबेस आपको लोग मिलेंगे। अब ओबेसिटी के अंदर में उसका मुख्य कारण जो है वो डेफिनेटली स्ट्रेस एक कारण है। दूसरा क्योंकि काम में लोग इतने मसरूफ़ या इतने परेशान हैं कि वो उनका जिस तरह से आप ले रहे हैं कि सुबह पहले सूर्य, बाद में पसीना और बाद में पानी, ये ना स्नान, इन तीनों का पहले सूर्य का स्नान, किरणों का स्नान करना चाहिए, फिर पसीने का स्नान करना चाहिए और फिर पानी का स्नान करना चाहिए। तो इतना वक्त और इतना समय नहीं है लोगों के पास, और वो पूरा का पूरा जो खान पान है उसका जो पूरा जो गलत असर है वो पूरा पेट पर आकर बैठे आ रहा है। मैं क्या समझती हूँ कि हमारे जीवन में सबसे महत्वपूर्ण बातें 3 हैं जी, हर एक के, बिल्कुल जो गरीब है वो और सब के लिए जी। कौन सी है? तो नंबर 1 है हमारा देश जी, उसकी सुरक्षा रखना और उसको आगे बढ़ाना है। वो कब आगे बढ़ेगा? जब हमारा स्वास्थ्य हम ठीक है तभी ना जी। तो पहला तो देश है जी, दूसरा हमारा स्वास्थ्य जी, और तीसरा है हमारा चरित्र जी। ये 3 चीजों को हमको संभालना पड़ता है। तो स्वास्थ्य किस पर निर्भर है? आहार, विहार, आचार और विचार जी। तो आहार सही चाहिए, विहार यानी व्यायाम। तो ये सबसे अमूल्य चीज़ है हमारे जीवन में। तो उसको पाने के लिए तो हमको कुछ तो करना पड़ेगा ना। यू हैव टू गो आउट ऑफ द वे, यू कैन नॉट गेट इट बाय द वे। तो इसलिए तकलीफ तो उठानी पड़ेगी कि मैं सब कुछ करूँगा और फिर मैं स्वस्थ रहूँगा, ऐसे कभी नहीं होगा जी। हाँ, कि नहीं समय नहीं है तो समय निकालना है। और फिर हम पैसा किस लिए कमाते हैं, है ना? स्वास्थ्य यदि ठीक नहीं तो हम वो पैसे को वी कैन नॉट एंजॉय ऑल्सो, वहाँ कुछ नहीं कर सकते। तो पहले हमें अपने देश की सुरक्षा के लिए हम अपना कर्तव्य निभाए ना। हम अपना स्वास्थ्य ठीक रहे, ये भी बहुत सुरक्षा हो गई देश की। तो अपना स्वास्थ्य यदि हम संभाल के रखेंगे तो उसके लिए व्यायाम करना बहुत जरूरी। तो व्यायाम यदि बहुत नहीं होता है, जॉगिंग वगिंग,
तो सबसे बढ़िया है सूर्य नमस्कार, और उसके लिए ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता। सूर्य नमस्कार करिए सुबह 10-12 हो गया, शाम को ये करिए। स्टैटिक जॉगिंग कर सकते हैं, कुछ ऐसे योगासन है कि वो भी आप रोज कर सकते हैं। बट योगासन और व्यायाम में ये फर्क होता है कि व्यायाम यानी यू रिपीटेटिवली वो करते रहते हैं। योगासन में उस आसन की स्थिति में आपको 3 मिनट तक रहना है जी, तभी उसका असर होता है जी। और वो आप कर सकते हो, ऐसे कुछ नहीं है जो यदि नीचे नहीं बैठ सकते फिर भी कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। और बच्चों के लिए तो यही ज़रूरी है व्यायाम, ये बहुत खेलकूद। और ये जो स्ट्रेस बोला ना, तो स्ट्रेस के लिए तो सबसे बढ़िया तो प्राणायाम योगासन है ही, लेकिन बेस्ट वे कि शाम को थोड़ा तो भी कोई स्पोर्ट्स, यू मस्ट इंडल्ज इनटू सम स्पोर्ट्स, बिकॉज व्हेन यू कम्युनिकेटिंग विथ समबडी यू डेफिनेटली स्ट्रेस निकल जाता है। तो स्पोर्ट्स में अपने को कुछ कोई भी जो स्पोर्ट्स हो प्रतिदिन, इवन स्विमिंग में आप अकेले ही रहते हो, लेकिन स्पोर्ट्स में कैसे कि आपके साथ और 2-4 लोग रहते हैं, तो वो स्ट्रेस ये करने के लिए। तो ओबेसिटी का कारण स्ट्रेस भी है, ओबेसिटी का कारण इनएक्टिविटी है, और नॉट प्लानिंग योर होल डेज प्रोग्राम। यू हैव टू प्लान योर डाइट, यू हैव टू प्लान योर डे। और तभी फिर अपने बच्चे भी वैसा करेंगे ना, जब हम पेरेंट्स लोग करेंगे तो बच्चे अपने आप करेंगे। और समय तो निकालना पड़ता है, किसी के लिए समय नहीं होता है, नहीं, और निकाल सकते हैं आप। और ये जो गलत खाना है, जो जितना भी हम प्रोसेस खाएंगे, जितना भी गलत खाएंगे, और सुबह का नाश्ता सबके लिए आवश्यक है जी। कम खाने से वजन नहीं घटेगा, क्योंकि क्या होता है कई बार जिम विम में मसल मास रिड्यूस होता है, और मसल मास इज हेवियर देन एक्चुअल फैट। तो इसलिए लगता है कि अरे यहाँ वजन घट गया, बट मसल मास नहीं घटना चाहिए। फैट को घटाने के लिए इनफैक्ट देयर आर सर्टन एलिमेंट, जैसे वो लेसिथिन है, लेसिथिन मिलता है तेल से ही फायदा होता है। तेल और घी के जो कोई 1-2 प्रकार है वो रोज़ खाना है, बहुत नहीं खाना है, लेकिन वो ज़रूरी होता है, क्योंकि वो कोई हार्मोन्स निकलते हैं, दे आर ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल भूख लगने का हार्मोन जी। हाँ, भूख उसके भूख का निराकरण करने का हार्मोन से सब रहता है। हमारे शरीर में सब हार्मोन्स एकदम फिट, सब कुछ बनाया हुआ है भगवान ने। ये जो शरीर, ये जो यंत्र है, तो उसको हम थोड़ा समझें और उस ढंग से चले। तो हमारे देश में ऐसा है कि एक देयर इज वन सर्काडियन साइकिल इन द नेचर, इट डिसाइड्स कि किस समय हमने खाना है, किस समय क्या खाना है। तो इन द मॉर्निंग टाइम इन इंडिया में वी हैव लो लेवल्स ऑफ ग्लूकोज एज वेल एज कैल्शियम जी, इसलिए सुबह का नाश्ता लेना बहुत ज़रूरी है। जिसमें कोई भी सीरियल हो, मतलब जैसे पोहा है, रवा उपमा है, इडली है, जो हमारे पारंपरिक खाद्य पदार्थ है, वो सबसे बढ़िया है। ना तो ये कॉर्नफ्लेक्स और वो क्या क्या जो निकले हैं वो नहीं है, ये हमारे सबसे बढ़िया है जी। तो और उसके साथ दूध या दही छाछ लेना बहुत ज़रूरी है जी। तो वैसे ही स्थिति शाम को होती है, जैसे सूरज ढलता है तो इन आवर बॉडी फ्लूइड्स कैल्शियम एंड ग्लूकोज लेवल्स गो डाउन, इसलिए शाम को हल्का सा फिर से दूध लेना है। और कुछ हम ले सकते हैं, सत्तू लीजिए, लाई ले सकते हैं, मुरमुरा चना ले सकते हैं, कितनी सारे हमारे चिवड़ा है, खाद्य पदार्थ है हमारे। आज के युवाओं के लिए जैसे ही सूर्य ढलता है वैसे ही उनका दूसरी जगह जाते हैं। हाँ, वो दूसरी जगह जाते हैं। हाँ, एक उसका भी ये है, साइंटिफिकली इट इज प्रूव्ड कि जब हमारी शरीर ग्लूकोज लेवल्स कम हो जाती है ना, हाइपोग्लाइसीमिया, शाम को अपन को भूख लगती है, इसका मतलब शुगर थोड़ी कम हो गई नॉर्मल व्यक्ति में जी। तो उस समय ये लेने की तल्लफ आती है जी, जब हाइपोग्लाइसेमिक स्टेज होती है। तो इसलिए शाम को और दोपहर का भी खाना 1-1:30 बजे चाहिए। अच्छा, तो वो बराबर लेवल्स एडजस्ट हो जाते हैं। तो अगर और शाम को हल्का कुछ तो भी खाना है 6, 6:30, 7 बजे करीब, नहीं उसके पहले ही 5 बजे। अच्छा, 5 और 6 के बीच में। ओके। और दैट यू कैन कैरी अलोंग विथ यू जी, ऐसे कोई ये नहीं है, क्यों उसमें सूखा नाश्ता खाना है जी। सुबह हमारा गीला नाश्ता है, और दोपहर को जब सूरज माथे पे रहता है तब हमारे सारे डाइजेस्टिव जूसेस आर एट इट्स पीक जी। तो उस समय हमने अन्न की आहुति देनी है। तो इसलिए मेजर पोर्शन ऑफ द होल डेज कैलोरीज हैज टू बी इन द आफ्टरनून। वहाँ शॉर्टकट नहीं मारना है, लेकिन इट कैन बी ए कॉन्सेंट्रेटेड टिफिन। मैं एक बात आपसे पूछना चाहता हूँ, कई सारे लोग YouTube और ये सब जगहों पर
डाइट प्लान्स और ये सब समझाते हैं, उसमें से एक डाइट प्लान ये भी है कि जैसे कीटो डाइट है या कुछ और किस्म के डाइट है। एक डाइट है कि आप 16 घंटे तक कुछ मत खाइए, फिर आपकी बॉडी अपने आप डिटॉक्सिफाई हो जाएगी, ये सब बातें निकल कर आती है। तो क्या अपनी बॉडी को ओबेसिटी से बचाने के लिए और डिटॉक्सिफाई करने के लिए क्या उनको इस किस्म के डाइट को फॉलो करना चाहिए? क्या आजकल की जो डाइटिशियंस हैं, वी कैन नॉट लिव ऑन दैट टाइप ऑफ डाइट्स फॉर अ लॉन्ग पीरियड, सम टाइम और द अदर यू आर गोइंग टू लीव इट, जी, है ना? तो फिर देन अगेन यू विल गो बैक टू योर ओरिजिनल साइज, फिर क्या मतलब है? ओके। और फिर व्हाट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एट जो बच्चे और ये करते हैं इस उम्र में, ज़्यादा से ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स की आवश्यकता है। एवरी डे वी नीड 40 न्यूट्रिएंट्स, 10 इसेंशियल अमाइनो एसिड्स, 14 मिनरल्स, 15 विटामिन्स एंड 1 इसेंशियल फैटी एसिड जो तेल से मिलता है जी। तो ये ही हमारा पूरा शरीर बनाता है, बालों से लेकर नाखून तक हर चीज़ का संबंध उससे है। ओके। तो आप ऐसे फिर यू क्रिएट डेफिशिएंसीज, इसलिए आज के लोगों के बाल क्या झड़ते हैं, पेट ही बढ़ता है। तो ये सब इम्बैलेंस फॉर्म में, बैलेंस नहीं है ये यदि हम खाते, इसका डिस्ट्रीब्यूशन होल्ड नहीं होना चाहिए, नैसर्गिक खाद्य पदार्थ होने चाहिए। और ये जो बाकी जो डाइट्स है या इंटरमिटेंट डाइट, अटकिल डाइट, कीटोजेनिक डाइट इज मेनली फॉर इपिलेप्टिक पेशेंट्स, जिनको फिट्स आते हैं, वो ऐसे कोई पेशेंट्स है उसमें से जिनके ऊपर दवाई का असर नहीं होता है, फॉर देम दिस कीटोजेनिक डाइट इज मेंट फॉर, एंड दैट रियली हेल्प्स। इट इज़ वेरी वेरी डिफिकल्ट, उसमें फैट ही बहुत लेना है इनफैक्ट। तो ऐसे बहुत फैट, बहुत प्रोटीन, ये प्रतिदिन हमारे इसमें नहीं होना चाहिए। प्रोटीन आवश्यक है, 1 ग्राम और 2 ग्राम्स बच्चों के लिए पर केजी आइडियल बॉडी वेट जी। और मतलब अभी जैसे आपका आइडियल बॉडी वेट यदि मैंने कहा कि 70-75, तो उतने ग्राम्स प्रोटीन्स मिलने चाहिए। तो यदि हम 1 कटोरी दाल खाते हैं, छोटी कटोरी, तो केवल 7 ग्राम प्रोटीन्स मिलते हैं। तो वो अलग अलग इससे मिलना चाहिए, दूध से जी, राजमा, छोले, मूंगफली, तिल, इसलिए देयर शुड बी वैरायटी इन योर डाइट। ये सब कुछ खा के भी आप अपना वजन ठीक रख सकते हो, प्रोवाइडेड यू हैव योर एक्टिविटी लेवल ऑल्सो डिस्ट्रीब्यूटेड। 2 बार करना है, सुबह और शाम को। ठीक। मैं आपसे एक बात और पूछना चाहता हूँ, जैसे ओबेसिटी के अंदर में कई सारे लोग अब उनका खाने पे कंट्रोल तो नहीं है, स्ट्रेस पे भी कंट्रोल नहीं है, शायद उतना वक्त भी नहीं निकाल पाते कि एक्सरसाइज करें, जबकि वो आप एक्सेप्ट नहीं करती, वो आप मानती हैं कि हर कोई वक्त निकाल सकता है और निकालना ही चाहिए, लेकिन कुछ ऐसे लोग होते हैं जो नहीं निकाल पाते। अब वो क्या करवाते हैं मैं आपको बता, वो अपने पेट का साइज कम करवाते हैं, नीचे से ऑपरेशन करवाते हैं, फैट पूरा निकलवा लेते हैं, स्टमक का साइज छोटा कर देते हैं और उसको फिर बॉडी का शेप बदल जाता है, लेकिन कम से कम मोटापा जो है या फैट जो है वो बॉडी के अंदर में खराब नहीं होता, सड़ता नहीं, अंदर से बॉडी को खराब नहीं करता। क्या ये जो मैं उसका वो ऑपरेशन का नाम मैं भूल रहा हूँ, माफ कीजिएगा, लेकिन बेरियाट्रिक ऑपरेशन, क्या ये सही है? क्या ये करवाना सही है? आप क्या कहती हैं? अब उस स्थिति में पहुंच गए तो फिर करवाइए, लेकिन फिर वही है ना कि उसका कितना, बिकॉज आफ्टर दैट अगेन यू हैव टू कम बैक टू नॉर्मल प्रॉपर डाइट एंड एक्सरसाइज। ओके। हाँ, तो कितना उसका लाभ होता है ये थोड़ा विवादास्पद है। मैं 1-2 लोगों से मिली हूँ जी। इट्स सो हैपेंड आई मेट वन पेशेंट इन द ट्रेन, so I could understand. तो she was in agony. She was not at all happy with that. लेकिन एक बार कर लिया तो फिर भाई किससे, they don't want to say also. तो उससे कोई बहुत फायदा होता है ऐसा मैं नहीं समझती हूँ। अच्छा। और नैसर्गिक इसीलिए लेडीज हैव अ इम्पोर्टेंट रोल टू प्ले। जो उन घर में बच्चों को आदत डालने जो होते हैं ना, तो वो ही कर सकती हैं, और दे हैव टू अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ फूड एंड न्यूट्रिशन। हमें खाना अवश्य है, तला हुआ कम खाना है, प्रोसेस्ड और ये नहीं खाना है, ताज़ा खाना है जो कम से कम समय में कम से कम पानी में बने, ये बहुत ज़रूरी है। और जैसे है कि सब्जियां अधिक हो और वैरायटी हो,
तभी हमको कितने, इवन खसखस वगैरह सब चीज़ें खानी है। इसलिए हमारे अलग अलग त्योहार में अलग अलग बताया गया है ना, कि गणेश चतुर्थी में क्या बनाना है, महालक्ष्मी में क्या बनाना है, संक्रांति में क्या बनाना है, संक्रांति में क्या बनाना है, जो अम्बिल होती है, तो हर एक का इम्पोर्टेंस है। सो दैट यू मस्ट हैव वेराइटी, बिकॉज हमारे शरीर के अंदर देयर आर मिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ सेल्स। हर पेशी का आरोग्य आहार पर ही निर्भर है। और अलग अलग टिश्यूज है ना, अलग अलग टिश्यूज है। मज्जा तंतु जो है ब्रेन के लिए बहुत ज़रूरी है, न्यूट्रिशन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ब्रेन में भी सभी न्यूट्रिएंट्स नहीं पहुंच पाते हैं, तो उसके लिए यू हैव टू हैव सर्टेन न्यूट्रिएंट्स इन योर डाइट। थोड़ा सा इसेंशियल फैटी एसिड चाहिए, तेल का जो घटक है, और रिफाइंड तेल में वो नहीं रहता है, इसलिए कच्ची घानी का तेल ही खाना चाहिए। ओके ये जो हम घर पर सनफ्लावर या रिफाइंड तेल लेकर आते हैं, अच्छा नहीं रिफाइंड तेल नहीं लेना है, कच्ची घानी तेल क्या होता है, हाँ ये तेल में जो घटक है ना, वो सब हमारे शरीर के लिए आवश्यक है। हमारी जो तो तेल भी आ रहा है जो ये कहता है कि हम गारंटी लेते हैं कि आपको हार्ट अटैक नहीं आएगा, ऐसा कैसा हो सकता है? क्योंकि एक ही कारण से हार्ट अटैक नहीं आता है। हार्ट अटैक के भी कितने सारे कारण है ना, केवल तेल एक कारण नहीं होता, या तेल से वो ठीक भी नहीं होता। नहीं तो तेल की गोलियां बना के हमको खिलाते हैं ना। तो ये मतलब अभी वी कैन नॉट फाइट विद दिस बिग कंपनी, बट आई कैन एटलीस्ट टेल पीपल कि कच्ची घानी का तेल ही खाइए। तेल बहुत आवश्यक है, लेकिन प्रतिदिन हम सबको 4 चम्मच और 1 या 1.5-2 चम्मच घी, गाय का घी, ये दोनों चीज़ 3:1 रेशो में ज़रूरी है। लेकिन इसको तल के नहीं, या तेल को बहुत गर्म करके नहीं। जब तेल गर्म किया जाता है तो उसमें ट्रांस फैट्स तैयार होते हैं, ट्रांस फैटी एसिड्स। हाँ, जो फैटी एसिड उसमें तेल में जो है ना, फैटी एसिड्स रहते हैं। तेल यानी फैटी एसिड और ग्लिसरॉल, ऐसा उसका है। तो सब्जी जब बनती है तब भी तो तेल हल्का सा गर्म ही होता है। आई एम कमिंग टू दैट। तो तेल उतना ही गर्म करो जिसमें राई तड़क जाए जी, ओके। घी इतना ही गर्म करो जिसमें जीरा तड़क जाए जी। ज़्यादा गर्म करने से ये इसेंशियल फैटी एसिड गेट्स कन्वर्टेड इनटू ट्रांस फैटी एसिड, एंड दैट इज द मेजर कॉज ऑफ ऑल द डिजीजेस बेसिकली। ठीक, तो वो ट्रांस फैट सभी जो जितने भी हम बाजार से चीज़ें खरीदते हैं जी, चिप्स हो गए जी, तो उसमें तो तेल कितना गर्म होता है जी, सभी में होता है। तो इसलिए हम इसको मना करते हैं कि ये मत खाओ। फिर उसमें सब रिफाइंड चीज़ें रहती हैं, और ये सब बासा खाना है, कितने दिन बन गया पता नहीं हमको। तो बासा खाना थोड़ी, हमारा शरीर तो ताज़ा है ना, तो ताज़े शरीर को ताज़ा तवाना खाना अच्छा चाहिए। ये छोटी छोटी बातें ये समझना चाहिए बच्चों ने। ये खाना नहीं है, अन्न है, पूर्ण ब्रह्म है, तो वो उसको कैसे हम अन्न बोलेंगे जो टिन में बंद है, जो पैकेट्स में बंद है, पता नहीं कितने महीने बना है, कब से आया है, अमेरिका से आता है कितना खाना जो हम होटल्स में खाते हैं जी, वो पता नहीं कब का बनाया हुआ है, कितने दिन स्टोर किया हुआ है। तो ये सब चीज़ें उतनी मायने रखती हैं। ये जो फ्रूट और वेजिटेबल्स मिलाकर लोग जो डाइट करते हैं कि दिन भर सिर्फ फ्रूट्स और वेजिटेबल्स ही खाते हैं, ना चावल, ना दाल, ना रोटी, ना सब्जी, लेकिन मतलब सब्जी डेफिनेटली, बट वेजिटेबल कच्ची, सलाद या बॉइल्ड, क्या इस किस्म का खाना चलेगा? क्या इससे फैट लॉस होंगे? नहीं, ये इसका प्रमाण अब क्या है, हम क्या खाते हैं? हम अनाज खाते हैं, दालें खाते हैं, सब्जियां खाते हैं 3 प्रकार की, फल खाते हैं 4, 5 है दूध दही छाछ, और 6 है तेल और घी। ये 6 ही चीज़ों से हमारा आहार बनता है। तो ये 6 ही चीज़ें हमारे आहार में रोज चाहिए। तो मतलब जो आपको मालूम है, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन, मिनरल, फाइबर एंड रफेज, इट डजेंट हैव एनी न्यूट्रिएंट वो, लेकिन वही हमारे शरीर को सफाई करता है, एंड वाटर। ये इतनी चीज़, 7 सप्त सूर होते हैं, सप्त इंद्रधनु के सप्त रंग है, वैसे सप्त पोषक तत्व है। तो इसमें जो कार्बोहाइड्रेट्स रहते हैं वो हमें अनाज वगैरह से मिलते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट्स विल नॉट बी यूटिलाइज इन एब्सेंस ऑफ विटामिन बी जी। जो प्रोटीन्स है वो दालों में है, प्रोटीन्स विल नॉट बी यूटिलाइज इन योर बॉडी इन एब्सेंस ऑफ विटामिन ए। और जो भी तेल घी है दैट विल नॉट बी यूटिलाइज इन एब्सेंस ऑफ विटामिन ई। सो in short, all these nutrients they work together, एक दूसरे के साथ, they work like a team।
तो आप खाली फ्रूट्स और वेजिटेबल बहुत अच्छा है, लेकिन उसके साथ थोड़ा अनाज चाहिए, थोड़ा दाल चाहिए। तो अनाज दालें ये जो है ना जी, इसको आप 1/3 करो, और फ्रूट्स वेजिटेबल्स सलाड्स मिल्क बटर मिल्क इसको 2/3 करो। ओके, तो ये इससे भी वजन घटेगा। ठीक। लेकिन केवल ये मत खाओ, यू नीड, बिकॉज उसमें भी बहुत कुछ अच्छा है ना, इसमें प्रोटीन्स ही नहीं है खाली सब्जी और फ्रूट्स में। विदाउट प्रोटीन्स तो शरीर काम ही नहीं करेगा, कितने दिन करेगा, एंड देन यू वोंट हैव एनर्जी और एनीथिंग, क्योंकि हमको काम करना है ना, काम करते करते ये सब निभाना है जी। तो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट। मुझे एक बात और जाननी है आपकी कि हम ओबेसिटी के बारे में बात कर रहे थे, हम ये एक चीज़ और है कि जो प्रेग्नेंट लेडीज़ होती हैं उनके प्रेगनेंसी के बाद कई सारी ऐसी लेडीज़ होती हैं जिन्हें ओबेसिटी लाइफ लॉन्ग के लिए लग जाती है। कुछ वापस उसी स्ट्रक्चर में आ जाती हैं, लेकिन और कुछ मेहनत भी उसी लेवल पे करती है, कोशिश उस लेवल पे करती है और वापस उस स्ट्रक्चर पे आ जाती है। लेकिन कुछ ऐसी होती हैं जो शायद वो स्ट्रक्चर से ऑफ स्ट्रक्ट हो जाती हैं और उसके बाद फिर वो ओबेसिटी की तरफ चली जाती हैं, और फिर उसको रिड्यूस करने के लिए वो बेचारी हर चीज़ करती हैं। मतलब ग्रीन टी पीती हैं, सैलेड्स पे अपने आप को रखने की कोशिश करती हैं, डॉक्टर्स का दिमाग खाती हैं, योगा करती हैं, सब करती हैं, लेकिन फिर वापस उस बॉडी स्ट्रक्चर में नहीं आ पाती। आप उनसे क्या कहेंगी, क्या उन्होंने करना चाहिए? अननेसेसरी ना डिलीवरी के बाद बहुत ज़्यादा घर में घी खिलाया जाता है, वो गलत है। उसमें भी बैलेंस डाइट ही लेना है। फिर इफ़ शी इज़ फीडिंग द चाइल्ड दैट इज़ द बेस्ट टाइम टू रिड्यूस इनफैक्ट, सो शी शुड फीड द चाइल्ड 1 साल तक, लेकिन 6वें महीने से बच्चे को पूरक आहार देना है। लेकिन उसके बाद भी ना बहुत आराम वगैरह करने की ज़रूरत नहीं, अनलेस शी हैज़ अ सिजेरियन सेक्शन। तो बहुत आराम, और ये पहले से ही ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ऑल्सो शी शुड गेन ओनली 11 kg, नॉट मोर देन दैट। तो उसमें भी बहुत ज़्यादा खाया जाता है, बहुत आराम होता है, कोई कारण भी होते हैं, और गलत भी खाया जाता है। वर्किंग लेडीज़ का है, टिफ़िन ले जाती है, उसमें न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसीज रहती है जी। तो ये, और उससे भी पहले मैं कहूँगी कि जैसे किशोरवयीन लड़कियाँ जो है 7 to 16 एज, उस समय यदि हम उनका आहार बराबर देंगे तो ये आगे चल के चलते ही प्रॉब्लम्स नहीं आती। और यदि वजन बढ़ रहा है तो अगेन शी हैज़ टू फॉलो दैट, लेकिन बच्चे को दूध पिलाना ही है, और दैट इज़ द बेस्ट वे टू रिड्यूस ऑल्सो। तो और ये बहुत ज़्यादा घी वगैरह जो घरों में खिलाया जाता है उसकी कोई ज़रूरत नहीं है आज के इसमें, क्योंकि इतनी मेहनत ही नहीं करती है महिलाएं जी। तो ये ज़रूरी है। अभी नहीं, कई वर्षों से नहीं कर रही हैं एक्चुअली। बहुत जब से ये घर पर एक नया मेड का जो प्रोसेस शुरू हुआ उसके बाद से शायद महिलाओं ने काम करना उतना पहले के मुकाबले आज मेड नहीं, एक सबसे बहुत है ना कि महिलाओं को लोअर एब्डोमेन को व्यायाम की ज़रूरत है जी, और वो ही नहीं होता है क्योंकि नीचे बैठा नहीं जाता है, नीचे बाहर जाके रंगोली नहीं निकालते हैं, पानी नहीं डालते, या नीचे बैठा ही नहीं जाता है जी। तो ये लोअर एब्डोमेन का व्यायाम यदि हो, उठक बैठक शरीर की होनी चाहिए जी। हाँ, खो खो वगैरह भी आजकल नहीं खेलते, उसमें होता है हाँ। तो ऐसे जो हो कि जिनको लोअर एब्डोमेन फॉर गर्ल्स एंड वीमेन इज मोस्ट इम्पोर्टेंट, आजकल तो वो व्यायाम नहीं हो रहा है। आजकल हस्बैंड्स उठक बैठक ज्यादा करते हैं। आजकल हस्बैंड्स उठक बैठक ज्यादा करते हैं। नहीं वो बैठक ही ज्यादा करते हैं, उठक नहीं करते। इम्यूनिटी की हम बात कर रहे थे, ओबेसिटी के साथ हम इम्यूनिटी पे बात कर रहे हैं। मैं चाहता हूँ आप इम्यूनिटी के बारे में कुछ बताएं और फिर मैं एक्चुअली हमारे शरीर के अंदर ही डिफेंस सिस्टम है जी। इट इज़ अ वंडरफुल इम्यून सिस्टम जी। इट कंसिस्ट ऑफ वेरी मेनी थिंग, बट मेनली जैसे हमारी त्वचा है, हमारी त्वचा में यदि खरोंचे हैं, वहाँ कोई जख्म है, ये है वो है, तो वहाँ से इन्फेक्शन होता है जी। फिर है हमारी अंतत्वचा, मतलब मुंह से लेकर नीचे तक जो इंटेस्टिनल लाइनिंग है वो, और फिर तीसरा जो है वो वाइट ब्लड सेल्स, फिर जो थाइमस ग्रंथि है और स्प्लीन है, ये सब बाकी चीज़ें हैं, बट दीज आर द मेन थिंग। तो वाइट ब्लड सेल्स बहुत प्रकार के, सो देयर मेन दिस थिंग यही है कि जैसे कोई एंटीबॉडी आए, मतलब कोई बैक्टीरिया कोई ये आए तो उनको पकड़ के इनगल्फ करके उनको नष्ट करना जी, ये उनका काम है। बट वो निर्भर किस पर करता है, तो ये जो है मैक्रोफेजेस, न्यूट्रोफिल्स, लिम्फोसाइट्स,
हाँ, ये सब वाइट ब्लड सेल्स है। तो ये अलग अलग जगह पे है, अलग अलग ऑर्गन्स में बनते हैं, अलग अलग ऑर्गन्स में ये मैच्योर होते हैं, अलग अलग ऑर्गन, सो दे आर एवरीवेयर। तो इनको ये जो सेल्स है उनका खाद्य ये है 8 न्यूट्रिएंट्स कम से कम। उनका जो है पोषण वो है प्रोटीन्स जी, हाँ, विटामिन ए, विटामिन B6, हाँ, फिर आयरन, फोलिक एसिड, कैल्शियम, जिंक और जिंक एंड B6, विटामिन ए, हो गया ना, 8 न्यूट्रिएंट्स है जी। तो ये 8 न्यूट्रिएंट्स हमारे आहार से जब ये पूरा, जैसे मैंने बताया, पूरे 2 बार भोजन लेंगे, प्रमाण कम हो लेकिन प्रकार इतने ही हो। प्रमाण ज़्यादा मत खाइए, ज़्यादा चावल मत खाइए, ज़्यादा रोटी मत खाइए, हाँ, आप ज़्यादा सब्जी और ज़्यादा सलाद खा सकते हैं, दूध दही चाट ले सकते हैं जी। तो प्रकार उतने ही चाहिए, तभी ये हमको ये सभी न्यूट्रिएंट्स प्राप्त। विटामिन सी, विटामिन सी इज वेरी इंपॉर्टेंट विटामिन। तो ये तभी मिलेंगे, तभी ये जो सारे जो मैक्रोफेजेस और जो वाइट ब्लड सेल्स है उनके लिए ये सब इसकी ज़रूरत रहेंगी, देन ओनली दे विल बी फंक्शनल। दूसरा, तो ये कहाँ से मिलते हैं? ये विटामिन सी सबसे इम्पॉर्टेंट है। विटामिन सी इसलिए रोज़ नींबू खाओ, रोज़ आंवले खाओ। विटामिन सी एक ऐसा विटामिन है जी कि जो हमारे वायरस को नष्ट कर सकता है जी, हमारा नहीं, वायरस को नष्ट कर सकता है। वायरस को और कोई विटामिन वगैरह नष्ट नहीं कर सकते। और विटामिन सी के साथ यदि विटामिन ई है तो वो अपना कार्य बराबर कर सकता है। तो ये जो हमारा इंटेस्टिनल लाइनिंग जो होता है मुंह से, गट में भी फ्रेंडली बैक्टीरिया है जी, दे आर ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहाँ से लेकर अंदर पूरे इंटेस्टिनल लाइनिंग में देर आर फ्रेंडली बैक्टीरिया, मैत्र जीव जंतु। ये फ्रेंडली बैक्टीरिया, ये सब जो दूसरे बैक्टीरिया हैं, जो बाकी जो अनावश्यक जंतु अंदर घुसते हैं उनको नष्ट करते हैं। और ये फ्रेंडली बैक्टीरिया बहुत है, गट में भी वो बैक्टीरिया है, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब कितने सारे केजी तक हो सकते हैं, कितने, मतलब तो ये बैक्टीरिया जो है इनका डिपेंड्स, देयर एग्जिस्टेंस डिपेंड्स अपॉन विटामिन B12 जी, फाइबर एंड रफेज इन डाइट जी। तो आजकल जब हम खाली ब्रेड खाएंगे, बिस्किट खाएंगे, हाँ, ये पिज्ज़ा बर्गर खाएंगे, उसमें कहाँ है फाइबर रफेज? कुछ भी नहीं है। तो फाइबर रफेज पर ये पनपते हैं सभी। फाइबर रफेज इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। एंड व्हाट हैपन्स विथ इनटेक ऑफ एंटीबायोटिक्स, ऑल दिस इज वॉश्ड आउट जी। और फिर वहाँ वायरस और बैक्टीरिया को एंट्री एकदम आसान हो जाती है, सच बात, ब्लड सर्कुलेशन में। तो इसलिए ये हमारी इम्यून सिस्टम है। तो इनको फाइबर रफेज को, हमारे इंटेस्टिनल लाइनिंग को, जो हमारे मैत्र जीव जंतु, उनको हम कैसे रखेंगे? तो इनफ B12, इनफ दूध दही छाछ, और इनफ फाइबर एंड रफेज इन योर डाइट। तो इसलिए आहार, जैसे आटा भी कभी छानना नहीं है, जहाँ तक हो छिलके निकालने नहीं है, जहाँ तक हो हमारे अनाज और दालों के भी छिलके निकालने हैं। तो कम से कम 23-24 ग्राम ये चाहिए हमको फाइबर रफेज, तभी उसी पर वो निर्भर रहते हैं। और हमारी ये त्वचा, इसके लिए भी विटामिन ई वगैरह सब चाहिए। तो विटामिन ई सभी तेल बीजों में है और कच्ची घानी के तेल में। विटामिन सी भरपूर नींबू खाइए, आंवला खाइए, विटामिन सी इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड ऑल विटामिन B6, B1 ये सब इसमें मिलता है। तो विटामिन सी इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड विटामिन ए। तो इसलिए दूध दही छाछ चाहिए और गाजर और सब्जियां खानी चाहिए। ठीक, ये मेरा आखिरी सवाल होगा आपसे। एक किस्म का व्यक्ति होता है जो जीने के लिए खाता है, और एक व्यक्ति होता है जो खाने के लिए जीता है। ये सवाल उसके लिए जो खाने के लिए जीता है, कैसे जिए वो? आपने तो सब खाना ही छीन लिया उससे। नहीं, ऐसा मत बोलिए। अरे ये तो बहुत, फिर मेरे इंटरव्यू का कोई भी फायदा नहीं हुआ। इफ यू थिंक दैट वे, दैट मींस जैसे उसको पाव भाजी पसंद है, उसको तो एक आध दिन खाइए ना। अच्छा, मैं जैसे बोलती हूँ कि ये जो हम डाइट प्लान देते हैं जी, तो बच्चों के लिए 14 दिन वो स्ट्रिक्टली फॉलो करो, और 15वें दिन सुबह 6 बजे से रात को 10 बजे तक जो मर्जी खिलाओ। अच्छा, बस ऐसा नहीं हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। फिर और बड़ों के लिए 29 days they should follow and 30th day they can just charge on, मतलब they can cheat. Yes,
जो आजकल चलन और है। दूसरे दिन फिर ज्यादा घूमना है, ज्यादा व्यायाम करना है, ये भी है। एक बात जो आप हमारे तो सभी, इससे आप संतुष्ट नहीं है? नहीं, मैं पूरा संतुष्ट हो गया। हाँ। ये मुझे संभव है ना? बिल्कुल संभव है, और मेरे व्यूअर्स भी शायद जो खाने के लिए जीते हैं वो संतुष्ट होंगे इस बात को लेके। मैं एक बात आपसे फिर से पूछूंगा, एक चीज़ जो आप सबसे कहना चाहते हैं, जो लोगों को ओबेसिटी से इशू है, आने वाले दिनों में फिर से तीसरी लहर शायद दस्तक दे, इम्यूनिटी को लेकर अभी भी सवाल हैं कई सारे, एक बात कम शब्दों में अगर आप लोगों को कहें, क्या कहेंगी? क्या खाएं? क्या किस किस्म का परफेक्ट आहार किसको कहेंगी आप? हमारे रीजन में, हमारे एरिया में जो मिलता है, जो वहाँ सब्जियाँ आती हैं, जो फल बनते हैं, मौसमी फल, मौसमी सब्जियाँ, वही खानी है। और सबसे बेस्ट फूड है होम फूड, और ऐसा खाना जो घर में माँ ने बनाया है, या से बहन ने बनाया है, या बेटी ने बनाया है, या आजी ने बनाया है। हाँ, होम फूड इज़ द बेस्ट फूड। और उसका स्वाद धीरे धीरे अच्छा लगता है, धीरे धीरे आप मतलब अच्छा तो रहता ही है, लेकिन धीरे धीरे उसका महत्व समझता है। और उसमें एक बात छिपी है जो कि हमारी किताबों में नहीं लिखा है, जो जिस प्यार से वो बनाती है, तो उस भावना से वो जो खिलाती है, तो वो खाना उस व्यक्ति के लिए लाभदायी होता है। मराठीमध्ये आम्ही म्हणतो की ते अन्न अंगी लागतं। कोई बच्चा होटल में रोज मटर पनीर खा रहा है, फिर भी वो ऐसा हो जाता है, उसका स्किन देखो, उसके बाल देखो, उसकी आंखें देखो, सब कुछ ये हो जाता है। लेकिन घर का सादा खाना भी उसको स्वस्थ रखता है। तो ये बातें समझनी चाहिए लोगों ने। और इसके लिए एक बात और भी है, मुझे दुख होता है बताने में, कि आजकल के लड़कियों को खाना बनाना नहीं आता। तो उन्होंने वो सीखना चाहिए और उन्होंने बनाना चाहिए। ये अपना समय उसमें देना ही चाहिए। शी कैन हैव लॉट ऑफ असिस्टेंट्स, जितनी भी मेड्स है, ये है वो है, लेकिन खाना खुद बनाए। ये शायद आपके व्यूअर्स को नहीं अच्छा लगेगा, लेकिन खुद खाना बना के खिलाने में भी एक दूसरा आनंद है। तो वो लेना चाहिए हर व्यक्ति ने। और हर महिला इतनी वो मल्टीटास्किंग करती है, शी कैन डू दिस, ये आराम से कर सकती है, कोई मुश्किल नहीं है उसके लिए। शी इज़ अ वंडरफुल, मतलब भगवान ने उनको इतनी शक्ति दी है हर किस्म की, हर महिला को, उसने उसका उपयोग करना चाहिए। शी नोज एवरीथिंग, शी कैन डू एनीथिंग, एंड शी इज़ द एपिसेंटर ऑफ आवर सोसाइटी, ऑफ हेल्थ, और ऑफ एवरी हाउस ऑल्सो। तो उसने जब यदि ये सिखा, उसने ये जब समझाया, उसी के ऊपर मैं सब छोड़ देती हूँ कि उन्होंने सब देखना है और ये करना है। और इसके लिए शी शुड ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज रियली डाइट। सुपर सुपर सुपर। जयश्री मैम, आपने अपना वक्त दिया, आपने हमसे बात करी। मुझे लगता है कि एक एपिसोड करके अब मेरा भी पेट आपसे नहीं भरेगा। मैं एक एपिसोड और आपके साथ ज़रूर करना चाहूँगा, जहाँ पर हम कुछ और मुद्दों के बारे में बात करें। और आपकी बात बड़ी सरलता से आप लोगों को ये बात समझा देती हैं। बड़ा इंटरेस्टिंग था आज आपके साथ बात करना। आने वाले दिनों में हम फिर किसी मुद्दे पे आपके साथ फिर से बात करेंगे, और लोगों तक आपकी जो पूरी मुहिम है, लोगों को अच्छा डाइट प्लान देने की, और एक एक ऐसा डाइट प्लान देने की जिससे लोग जिंदा रहें और स्वस्थ रहें, और चहकते रहें और जीवन में महकते रहें, जीवन में बढ़ते रहें। तो इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। आपने अपना वक्त दिया, आपने हमसे बात करी, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। आज डॉक्टर नहीं, लेकिन डाइट कंसल्टेंट विथ मोर देन 30 years of experience, मिसेस जयश्री पेंडारकर से मुलाकात हुई। बड़ी अच्छी अच्छी बातें उन्होंने हमको बताई कि किस किस्म का खाना खाना चाहिए, कैसे क्या क्या व्यायाम करने चाहिए, कुछ छोटी छोटी बातें जो शायद लोगों ने काफ़ी समय से अवॉइड कर दी थी, लेकिन अब उनको वापस से वो एक रिकैप हो गया उनके लिए। लेकिन एक बात जो उन्होंने बड़ी सरलता से कही, और बाद में ये मेंशन भी किया कि शायद व्यूअर्स को ये बात पसंद न आए, लेकिन जो हकीकत है वो हकीकत है। अब मैं मेरे घर की बात नहीं कहता, क्योंकि ये ऑन कैमरा है, शायद मेरे को घर मुझे जाना है, मुझे भी एंट्री चाहिए, तो ये बात मैं नहीं कहूँगा। लेकिन और मेरे घर में खाना स्वादिष्ट बनता है, तो मैं इस बात को लेके बहुत गर्व महसूस करता हूँ कि मेरी पत्नी ना ही सिर्फ स्वादिष्ट खाना बनाती है, लेकिन प्यार से भी बनाती है, और बहुत हेल्दी खाना बनाती है। और वो अगर मटर पनीर भी बनाती है तो वो होटल वाला मटर पनीर नहीं लगता, वो घर का मटर पनीर लगता है, और मटर पनीर होटल का उसके सामने में पानी भरता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये सभी लड़कियों के लिए, सभी महिलाओं के लिए, सभी उन देवियों के लिए एक अलार्म था
कि आप जो भी घर में बनाएं बड़े प्रेम से बनाएं, बड़े आनंद से बनाएं और बड़े आनंद से खिलाएं, क्योंकि जब खाने वाला आपकी मेहनत देखता है, आपका उसके पीछे आपकी रुचि देखता है, और वो जब एक पहला निवाला अपने मुंह में डालकर ये कहता है कि आपने अच्छा बनाया, तो वो दिल से आपको आपकी तारीफ़ करता है, जिससे आपकी भी कुछ फैक्ट्स घट जाते हैं और उसके भी। कल शाम को 5 बजे फिर होगी मुलाकात इन राज की बात। अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया हो तो ज़रूर इसको शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और ज़िंदा रहें। जय हिंद।